पेड़ों से इतना प्यार करो जितना कि पेड़ों के नीचे करते हो। डज नॉट मैटर यार। फॉर द लास्ट टाइम स्टॉप आस्किंग मी इफ आई एम ड्रंक, आई एम नॉट ड्रंक। अगर आपको लग रहा है कि ये किसी आधुनिक कवि की मुक्त छंद रचनाएं हैं तो जनाब आप बिल्कुल गलत हैं। और अगर आपको लग रहा है कि ये किसी स्टैंड अप कॉमेडियन की स्क्रिप्ट है तो आप फिर भी बिल्कुल गलत हैं। दरअसल ये विचार हैं बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान के, जिन्हें अब बाकायदा किताब का रूप देकर बेचा जा रहा है। जी हाँ, सलमान खान के ट्वीट्स की एक किताब बाजार में मौजूद है और मज़े की बात तो ये है कि इसकी कीमत कोई 99 या 199 रुपये नहीं बल्कि पूरे 1000 रुपये रखी गई। अब सवाल उठना तो लाजमी है कि आखिर इन ट्वीट्स में ऐसा क्या है जो इन्हें किताबों के पन्नों तक ले आया। दरअसल सलमान खान पिछले करीब 16 सालों से ट्विटर यानी आज के एक्स पर सक्रिय हैं। इस दौरान उन्होंने 43,000 से ज़्यादा ट्वीट किए, यानी अगर औसत निकालें तो भाईजान ने लगभग हर दिन लगभग 7 ट्वीट जनता के नाम समर्पित किए। लेकिन ट्वीट्स तो और भी सितारे करते हैं, फिर आखिर सलमान खान के ट्वीट्स ही किताब बनने लायक क्यों समझे गए? इसका जवाब शायद इंटरनेट की दुनिया देती है। एक ट्विटर यूजर ने मजाक में लिखा था कि भविष्य में साहित्य के छात्र शायद सलमान खान के ट्वीट्स उसी तरह समझाने की कोशिश करेंगे जैसे आज जिंदगी कविताओं के छिपे हुए अर्थ और रूपकों को समझाया जाता है। एक दूसरे यूजर ने लिखा कि सलमान खान ट्वीट नहीं करते बल्कि ऐसे लिखते हैं जैसे कोई अकेला पिता रात को बालकनी में बैठकर जिंदगी पर विचार कर रहा हो। मजाक अपनी जगह है, लेकिन इन बातों में थोड़ी सच्चाई भी छिपी है। सलमान खान के ट्वीट्स की सबसे बड़ी खूबी उनकी भाषा नहीं बल्कि उनकी ईमानदारी अव्यवस्था है। दूसरे सेलिब्रिटी जहां सोशल मीडिया पर आने से पहले पीआर टीम, ब्रांड इमेज और शब्दों के चयन पर विचार करते हैं, वहीं भाईजान के ट्वीट्स देखकर कई बार ऐसा लगता है कि विचार सीधे दिमाग से निकलकर बिना किसी सुरक्षा जांच के ट्विटर पर उतार दिए गए हैं। उदाहरण के लिए 2018 का उनका एक ट्वीट था, अरे रे बस इतना ही, अब ये दुख था, खुशी थी, हैरानी थी या किसी छुपे हुए दार्शनिक विचार का संक्षिप्त संस्करण? इसका जवाब शायद आज तक किसी के पास नहीं है। फिर आता है 2010 का एक और अनमोल सा विचार, मे मैटर मी नॉट मैटर बट लुक इनटू द मैटर। इस ट्वीट को पढ़ने के बाद कई लोगों ने अर्थ ढूंढने की कोशिश की, जबकि विज्ञान के छात्रों ने सोचा कि शायद यहाँ बात पदार्थ विज्ञान की हो रही है। आखिर मैटर वही तो होता है जिसका द्रव्यमान होता है और जो जगह घेरता है। लेकिन भाईजान यही नहीं रुके। 2025 में उन्होंने आत्म देखभाल पर भी ज्ञान दिया और लिखा, टेक केयर एंड प्रोटेक्ट द मैन इन द मिरर, वही काम आएगा। यानी अगर दुनिया साथ ना दे तो कम से कम आईने वाले आदमी तो आपके साथ होने चाहिए। हाल ही में जब उनकी फिल्म मातृभूमि की देरी और उससे जुड़े विवादों पर सवाल उठे तो उन्होंने अपने ही अंदाज में जवाब दिया, कुछ ऐसा जवाब जिसे पढ़कर लोग समझने से ज्यादा महसूस करने की कोशिश कर रहे थे। यही वो रोनेस है, यही वो अनफिल्टर्ड अंदाज है जिसने शायद किसी प्रकाशक को ये विश्वास दिलाया कि इन ट्वीट्स को सिर्फ पढ़ा ही नहीं बल्कि छापा भी जा सकता है। किताब बनाने वाले का कहना है कि यह कोई गंभीर साहित्यिक परियोजना नहीं बल्कि इंटरनेट और मीम कल्चर को सेलिब्रेट करने की कोशिश है। यानी जिस कंटेंट पर लोग सालों से मीम बना रहे थे उसे अब किताब की शक्ल दे दी गई। लेकिन यहीं से कहानी थोड़ी सी गंभीर मोड़ भी ले लेती है, क्योंकि सवाल सिर्फ किताब का नहीं है। सवाल ये है कि क्या किसी व्यक्ति की सोशल मीडिया पोस्ट की को उसकी अनुमति के बिना किताब में बदल देना सही है? क्या पब्लिक प्लेटफॉर्म पर लिखी गई बातें स्वतः ही सार्वजनिक संपत्ति बन जाती हैं? और क्या सिर्फ वायरल हो जाना किसी सामग्री को प्रकाशित करने का पर्याप्त कारण है? यही वजह है कि मामला सिर्फ मीम कल्चर तक सीमित नहीं रहा बल्कि साहित्य और प्रकाशन की दुनिया तक पहुंच गया। दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर सत्येंद्र शुक्ल इस पूरे मामले को लेकर काफी सख्त राय रखते हैं। उनका कहना है कि साहित्य कभी समाज का दर्पण कहा जाता था, लेकिन अब वही धीरे धीरे समाज का स्क्रीनशॉट बनता जा रहा है। उनके अनुसार अगर किसी व्यक्ति की अभिव्यक्ति को किताब में बदल दिया जा रहा है तो कम से कम उसकी अनुमति तो ली जानी चाहिए। आगे वो कहते हैं कि आज स्थिति ऐसी हो गई है कि कोई कुछ भी लिख रहा है और कुछ भी छाप रहा है। किताबें कभी ज्ञान और विचारों का खजाना मानी जाती थी, लेकिन अब कई बार ऐसा लगता है कि वायरल होना और प्रकाशित होने के बीच की दूरी खतरनाक रूप से कम होती जा रही है। कुछ आलोचक तो इसे साहित्यिक चोरी से आगे बढ़कर साहित्यिक निर्लजता तक कह रहे हैं। हालांकि इंटरनेट की जनता को इन बहसों से उतना फर्क पड़ता नहीं दिख रहा है। सोशल मीडिया पर किताब की चर्चा लगातार जारी है, मीम्स बन रहे हैं, पोस्ट लिखे जा रहे हैं और लोग अपनी पसंदीदा सलमान ट्वीट्स भी शेयर कर रहे हैं। यहाँ तक कि नेटफ्लिक्स इंडिया भी इस ट्रेंड में कूद पड़ा है। एक यूजर की पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए नेटफ्लिक्स ने सिर्फ 3 शब्द लिखे, भाई के दोहे। अब इसका मतलब क्या था?
ये नेटफ्लिक्स का एडमिन जाने और उसका वाईफाई। लेकिन इतना ज़रूर है कि इस एक लाइन ने किताब की चर्चा को और भी हवा दे दी। कुल मिलाकर ये किताब सिर्फ सलमान खान के ट्वीट्स का संग्रह नहीं है, ये उस इंटरनेट युग की निशानी है जहाँ एक ट्वीट मीम बनता है, मीम ट्रेंड बनता है और ट्रेंड किताब बन जाता है और फिर उस पर साहित्यिक बहस शुरू होती है। और अब आखिरी सवाल आपसे, अगर आपके पास 1000 रुपये हो तो क्या आप सलमान खान की ट्वीट्स की किताब खरीदेंगे या फिर उसी रकम में कबीर के दोहे, जॉर्ज ऑरवेल की 1984, महात्मा गांधी की माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, हार्पर ली की टू किल अ मॉकिंगबर्ड, जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स और गैब्रियल गार्सिया मार्केज की 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड जैसी किताबें लेना पसंद करेंगे? अब फैसला आपका है। लेकिन एक बात तो तय है कि भाईजान ने चाहे जानबूझकर किया हो या फिर अनजाने में, उनके ट्वीट्स ने तो सोशल मीडिया, साहित्य और मीम कल्चर के बीच एक ऐसी बहस छेड़ दी जो शायद इस किताब से भी ज़्यादा दिलचस्प